हमारे साथ मौलाना मुफ्ती मौलाना सैयद असगर अली साहब भी जुड़ चुके हैं। असगर साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है। सीरत मोहम्मदिया का जो अमली पहलू है हज़रत, आज आम मुसलमान को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हुजूर की ज़िंदगी इंसानियत के लिए एक अमली नमूना है। हम एक ज़माने से उलमा के ख़िताब सुनते हैं, मसाजिद में खुतबे जुमा पर सुनते हैं, लेकिन अमली नमूने को हम अपनी ज़िंदगी में क्यों नहीं लाना चाहते, और कैसे अब लोगों को ये पैगाम पहुँचाया जाए, हुजूर की ज़िंदगी को कैसे शामिल करें अपनी ज़िंदगियों में? क्या कहेंगे इस मौजू पर? जिलानी साहब, आपने बहुत ही अच्छा उम्दा सवाल किया है। ये वाक़ईतन ये कमी माशरे में देखी जाती है कि आमतौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार तो किया जाता है, लेकिन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम हैं, जो आपके अखलाक थे, जो आपका मकसद था, वो सब कहीं दूर नज़र रहता है, कहीं पीछे रह जाता है। जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजे गए जी, उसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ काम भी सौंपे गए थे, जिससे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान हकीम कहता है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, जी, कि वही है अल्लाह जिसने अपने रसूल को हिदायत और यानी कुरान हकीम और सच्चा दीन देकर भेजा जी, कि तमाम अदयान पर इसको छा जाए। जी, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के ऐलान के बाद 23 साल जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिसे हम कहते हैं नक से लेकर शिप तक, जी, सब कुछ बदल दिया। वो लोग जो कि इज्जतों के लूटने वाले थे, वो असमतों के रखवाले बन गए। वो लोग जो कि गुमराह थे, लोगों के लिए दाई बन गए। बेशक, यानी कि माइक्रोस्कोप लगाकर देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज अपने मुकाम पर बाकी रही। और जी, ये सब कुछ हुआ 23 सालों में। एक जी, जुमला में बताना चाहता हूँ कि किसी मुसन्निफ का, जी, ज़रूर, और असल हम तो खैर तारीफ करेंगे ही, लेकिन असल तारीफ यही है कि जो गैर करें। माइकल हार्ट नाम का एक मुसन्निफ है, जी, अमेरिकन मुसन्निफ है। उसने अपनी एक किताब लिखी है, एक पुस्तक लिखी है, जिसका नाम है दी 100 एक सिलेक्शन ऑफ ग्रेडेशन मोस्ट इंफ्लुएंशियल पर्सन। उसने इसका नाम दिया है कि 100 ऐसी शख्सियतें जिसने दुनिया के धारे का रुख मोड़ दिया। पहले तो 100 लोगों को उसने जमा किया, फिर उसको उसने ग्रेडेशन दिए, नंबर 1 पे कौन, नंबर 2 पे कौन, नंबर 3 पे कौन। जी, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मानने वाला है। ईसा अलैहिस्सलाम को रखता है उस किताब में नंबर 3 पर। किताब मार्केट में मिल जाएगी, माइकल हार्ट की 100 किताब है। जी, और नंबर 1 पे रखता है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो कहता है कि मुझसे सवाल किया जाएगा कि मैं ये क्यों लिख कर रहा हूं कि नंबर 1 पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रख रहा हूं। जी, तो वो वहां लिखता है दी ओनली पर्सन जी, who supremely successful both the religious and secular field। वाहिद इंसान है दुनिया के अंदर जिन्होंने दोनों मुकाम पर उरूज हासिल किया है। सुभान अल्लाह, कहीं फिक्र कोई और देता है और मसले कहीं और किसी और तीसरे तिवाड़े में जाकर हल होते हैं। यहाँ एक ही जिंदगी है, 23 साल जिंदगी है, 9 अज़वाज मुताहरात है, तमाम उनके कहीं कोई मामला नहीं है। मस्जिद नबवी के 5 वक्त के इमाम भी हैं, जुमे के खुतबे भी हैं, और सारी चीजें सब कुछ एक साथ चल रही है। हमारे जैसा मामला नहीं है कि अगर मैं फजर पढ़ाता हूँ तो मैं ईशा नहीं पढ़ाता, ईशा कोई और पढ़ाता है। ये सब चीजें एक ही जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब किया। ये सब हुआ अखलाक की वजह। बेशक, अखलाक ऐसे आला मकाम पर फाइज थे आपके। एक बार एक मामला हुआ किसी से, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ ठहरिए, मैं आता हूं अभी। रिवायतों में आता है कि 3 दिन के बाद वो शख्स उस तरफ से इत्तिफाक से गुजरा, तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं खड़े हैं। उस शख्स ने कहा कि आप जा सकते थे। बेशक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं कैसे जाता, मैंने तो आपसे वादा कर लिया था कि आप मैं यहाँ खड़ा हूं। क्या है वो इंतहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद करके दिखा रहे हैं। और एज ए ह्यूमन बीइंग जहां ताइफ में आप पैगाम लेकर पहुंचे हैं, तो हाल यह है कि ताक ताक कर पिंडलियों को निशाना बनाया गया है, खून मुबारक बहकर नाले में मुबारक पर जम गया है जी। आपको गशी तारी हो गई है, आप बैठ गए हैं, 2 घंटे आगे बढ़ते हैं और कंधों में हाथ डालकर कहते हैं कि उठो, और फिर पथराव किया जाता है। और फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जबल का फरिश्ता आ जाता है, पहाड़ों का फरिश्ता आ जाता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ताइफ की बस्ती 2 पहाड़ों के बीच में आबाद है जी। आप कहें तो अभी इस बस्ती को खत्म कर दिया जाए। और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अलैका अश्कु अलैका वज़ूफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती, कि अल्लाह मैं अपनी कमजोरी का सवाल करता हूँ, क्या तूने मेरा मामला इन लोगों के हवाले कर दिया कि जैसे चाहे मेरे साथ कर गुजरे। आप जब वो फरिश्ता आ गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, मैं तो दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजा गया हूँ,
क्या वईद है कि इनके पीछे के लोग जो है ईमान ले आए। जी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाकया है। और यहाँ एक चीज में और अर्ज करूं जी कि आमतौर पर ये देखा जाता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से मक्का जाना चाह रहे थे, जी तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां के मुशरिक से अमान मांगी जी कि आप मुझे अमान दीजिए, मैं वहां आना चाहता हूँ। उस मुशरिक ने कहा मैंने आपको अमान में लिया, जी लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं, आप आए और मुझे साथ लेकर जाए। जी वो लोग बहुत मुखालिफ थे, इसके बावजूद वो लोग वहां आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए था। ये रिवायतों में आता जी। है। कैसे गैरों को अपना बना लेना, यानी कि मक्का की वादी के किनारों पर लोग खड़े हो जाते थे कि देखो आप अंदर आ तो रहे हो, यहाँ एक शख्स है वो उसके पर वो जादू कर देता है इंसानों पर जिससे वो मिलता है। जी तो वो लोग किया करते। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के लिए जहां रहमत बनाकर भेजे गए। मैं बता दूं कि हम लोग इसको कंपेशन मंथ के नाम से मनाते हैं, करुणा माह रहमत के नाम से मनाते हैं। इसीलिए हमारी पूरी जो भी संस्था, हमारी संस्था है वर्ल्ड, पूरे हिंदुस्तान हम ये चाहते हैं कि ये दिन कंपेशन डे रिकॉग्नाइज किया जाए यूएनओ के अंदर, कि इस दिन को रहमत का दिन किया जाए, कहा जाना चाहिए। बिल्कुल। तो इसके लिए ये होगा कि जब लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को अमली जामा पहनाने लगेंगे और मुआशरे में उतरकर लोगों की खिदमत करने लगेंगे, लोगों को देखिए एक चीज, एक उसूल है इंसानियत का, वो ये कि इंसानों को इंसानों से तकलीफ नहीं पहुंचे। ये उसूल है इंसानियत का। लेकिन इस्लाम का उसूल ये है कि मुसलमान से लोगों को तकलीफ तो नहीं पहुंचे, बल्कि मुसलमान की जात से लोगों को नफा पहुंचना चाहिए। बेशक हम सिर्फ इस पे इक्तिफा नहीं कर सकते कि हमसे किसी को तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि हमें आगे बढ़कर ये मैदान में आना हुआ कि हमसे लोगों को नफा पहुंचना चाहिए। कुरान हकीम इसकी रहनुमाई करता है कि जमीन पर वही ठहरता है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो। बेशक बेशक। और अब जो है ये दिन बहुत एक राज में आप बोल दूं, अगर आप इजाजत दें जी जी, कि कुरान हकीम में जितने भी अंबिया इकराम के नाम हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, इसाक अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सब नाम जिस खित्ते और जिस जबान को बोलते हुए ये नबी आए थे, जिस खित्ते में भेजे गए थे, उसी जबान में इन हजरात के नाम थे। ये अरबी नाम नहीं। अच्छा जी जी। और अरबी नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, यानी कि जिसके माने कि वो हमद किए हुए, तारीफ किए हुए। ये एक राज है। ये राज इसलिए है कि जो पहले जो आ चुकी हैं उन सब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को सिफात के साथ रखा है। सुभान अल्लाह जी। जैसे फातुलित जिसके माने होते हैं तारीफ किया हुआ, वो आपको ईसाइयत में बाइबल में मिल जाएगा। इस तरह अर्थवेद के 20वें खंड के सूक्त नंबर 127 और मंत्र नंबर 1 के अंदर आता है कि इकम जना उपशतु नराशन का सत्य विषय थे। ये लोगों ध्यान से सुनो, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफ की कि पूरी दुनिया में की जाएगी भविष्यवाणी के तौर पर यहाँ पर दर्ज है। इसके साथ आप देखेंगे बच्चत से रेमा बच्चत से ब्रश न पक्को शरा, यहाँ कहा गया कि मोहम्मद तबलीग कीजिए, आपकी जबान को हमने बहुत अच्छा रखा है। ये वहां पर बताएगा जो बात कुरान में आई, या यह रसूल बल्ले में रब्बी पहुंचा दीजिए वो कुछ जो कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ। तो ये मैं बताना चाह रहा था हमारे दर्शकों को, ये वो पैगाम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया और कहा गया कि इसको पहुंचाओ। पहले की किताबों में भी ये बात बताई गई कि वो नबी जो होंगे जिनकी तारीफ की जाएगी वो पैगाम दुनिया को पहुंचाएंगे। जी जी। अगर हम पैगाम से मुंह मोड़ लेंगे तो हम हक़ रिसालत अदा नहीं कर रहे हैं। बेशक बेशक, ये जिम्मेदारी हम पर है। जी हाँ, ये वो बात है जो नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाई थी जी, कि जब काम पूरा हो गया और कुरान हकीम की आखिरी आयत उतर गई, मायदा आयत नंबर 5, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी खुतबा दे रहे, सवालात का मजमा वहां मौजूद है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर तशरीफ फरमाए और खड़े होकर आप कहते हैं कि या लोगों मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया जी। अल्लाह हल बल्लगतु, एक सवाल करते हैं, मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया। और समझ लीजिए जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई सवाल करते थे तो सहाबा इकराम का आमतौर पर ये जवाब होता था अल्लाह और रसूल आलम, कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। बार बार पूछने पर भी वो यही कहते थे कि अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जाने। कुछ तीसरी बार में अर्ज करते थे जो वो समझते थे। यहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया, अल्लाह हल बल्लगतु, क्या मैंने तुम तक दीन पहुंचा दिया? और सहाबा इकराम ने जवाब दिया कि या रसूलुल्लाह आपने दीन पहुंचा ही नहीं दिया बल्कि दीन का हक अदा कर दिया, आपने हक़ रिसालत अदा कर दिया, आपने हक़ अमानत अदा कर दिया, आपने गुमराहियों का पर्चे चाक कर दिए। तब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली शहादत उठाकर कहा अल्लाहुम्मा अशहद,
अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, ए अल्लाह तू गवाह है ना, ये लोग मान रहे हैं मैंने अपना काम कर दिया है। जी। और फिर ये जिम्मेदारी तमाम उम्मत पे डाल दी। शाहिदुल गायबा, जो लोग यहाँ मौजूद थे, अब उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम दुनिया तक इस बात पहुंचाएं। बिल्कुल, बल्कि बिल्कुल। ये भी बता दिया गया कि बल्लिगो अन्नी वलो आयतन, जी। पहुंचाइए मेरी तरफ से। अगर एक आयत भी अगर आती है तो उसे जी, रोकना नहीं है, बिल्कुल, दुनिया बिल्कुल। पहुंचाना है। ये है पैगाम मेरी। बिल्कुल, बेशक हमारी जिम्मेदारी है। हमारी अच्छी उम्दा बात आपने की है। मैं इस वक्त एक अहम सवाल करना चाहूँगा। जयपुर में मौलाना है हमारे साथ, मौलाना सैयद असगर अली साहब। सिराज साहब ने जैसा कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम गैर मुस्लिमों तक अपने अखलाक के ज़रिए पहुँचें। दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ये बताएं, हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो मौजूदा माहौल बना हुआ है उलमा के ख़िलाफ़, कि